हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रूबी फैमिली ब्लॉग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे सुबह का समय है। कल हमने कंचके जिमाई थी तो थोड़ा सा सामान वहाँ सुबह मतलब रात का बचा हुआ था, तो कुछ मैं अभी बनाऊंगी ताज़ा और दोनों चीज़ों को मिक्स करके मैं आज नाश्ता देने वाली हूँ सबको फ्रेंड्स। और मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात भी बतानी है क्योंकि हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसा हो गया है, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड था, नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अभी नाश्ते में मैंने क्या बनाना है। थोड़े चावल बचे पड़े हैं फ्रेंड्स, उनकी मैं बना दूँगी नमकीन चावल, और जो सब्जियां हैं उनको कर दूँगी मैं गरम। और यहाँ मैंने ना बच्चों के लिए दलिया बनाया है। थोड़ा सा मेरा दूध बच जाता है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि थोड़ा थोड़ा दूध बच जाता है तो मैं साइड में एक मेरे पास लोटा है ना, उसमें मैं थोड़ा इकट्ठा करती रहती हूँ। जब वो भर जाता है तो मैं उसका कुछ कर लेती हूँ, या तो कुछ मावा वगैरह निकाल लेती हूँ या फिर जैसे बच्चों को दलिया देना होता है। नहीं तो हर रोज़ बच्चे दूध पीते ही हैं, कभी कभी नहीं भी पीते हैं तो वो फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ भी चावल मैं देख रही हूँ कि स्मेल तो नहीं आ रही है, तो खैर चावल ठीक थे। तो मैंने यहाँ पर बना दिए है प्याज टमाटर चीज़ें डालकर, थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे बना दिए है नमकीन चावल की। नमकीन चावल भी बच्चे खा लेंगे और जिसको रोटी खानी है रोटी खा लेंगे, जिसको दलिया खाना है दलिया खा लेंगे। तो खैर लड्डू और सिद्ध ने दलिया खा लिया था, थोड़ा बहुत ही भूख थी उन्हें, तो आधी आधी चपाती उन्होंने ली थी फिर बाद में। और हस्बैंड जी को भी शायद इतनी भूख नहीं थी, उन्होंने भी एक दो रोटी ही खाई थी और एक दो पूरी खाई थी शायद और एक रोटी खाई थी। तो इस करके मैंने आज बहुत सारे आइटम उनके सामने रख दिए थे। अचार था, चटनी थी, रोटी थी, पूरी थी, हलवा भी था और नमकीन चावल भी थे, दलिया भी था, बहुत सारी चीज़ें थी आज। तो वो सोच रहे थे क्या खाए क्या छोड़े तो हो जाता है कभी कभी ऐसा, चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। और फिर साथ में चाय भी आप देख रहे हैं, क्योंकि चाय के बिना तो सुबह का नाश्ता अधूरा सा ही रहता है फ्रेंड। कुछ भी खा ले लेकिन चाय की थोड़ी कसक सी रह ही जाती है। तो यहाँ दे दिया है मैंने सबको नाश्ता और ड्राइंग रूम में सभी खा रहे हैं बैठ के। तो मैं आपसे बोल रही थी कि जो हमारे मोहल्ले में ना एक जेंट्स हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। मतलब क्या करें, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि उनकी एज भी इतनी नहीं थी। और फ्रेंड्स, कोरोना के बाद ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, नाश्ता हो गया है हमारा और लड्डू गया है सो अभी। पता नहीं इसको नाश्ता करके नींद आ गई होगी क्योंकि अभी बुक्स तो आई नहीं है बच्चों की। बुक्स हो तो बुक्स के बच्चे उसमें लग जाते हैं, थोड़ा सा काम मिल जाता है बच्चों को। तो अभी इनके पास करने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो परेशान भी बहुत हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, और आप ये देख रहे हो ना, मेरा सूट बिल्कुल हल्का है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल हल्के कलर का है, तो मैं इसे, अब गर्मी आ गई है तो मैं इसे पहन भी लेती हूँ। तो इसमें फ्रिल बाजू मैंने टेलर से लगवाई थी, तो फ्रिल बाजू ना अच्छी नहीं लगती थी मुझे, तो मैंने उसको उतरवा दिया था। उसके बाद मैंने इसकी चुन्नी है सूट की, उसकी बाजू काट के घर में ही मैंने इसको लगा लिया था। तो मैंने पहन तो रही हूँ इसे काफ़ी दिन से, लेकिन ना ये बहुत हल्की है चुन्नी। आप देख सकते हैं चुन्नी की बाजू चुन्नी की होती है और सूट का जो कपड़ा है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस वजह से ना हल्का सा इधर से ये जैसे छीना कहते हैं ना, छी गई है, मतलब बहुत कमज़ोर हो के। तो अब खाना बनाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद मैं करूँगी इसको दोबारा से उतार के इसको फोल्ड कर दूँगी ताकि ये स्लीवलेस दोबारा बन जाए। थोड़े दिन और पहन लूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सूट ना, और ये ठीक ठाक भी है, चल जाएगा थोड़े दिन, तो इसलिए इसकी बाजू मुझे दोबारा से उतारनी पड़ेगी। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में। तो फ्रेंड्स, नाश्ते के बाद ना मैं किचन में दोबारा से आ गई थी कि चलो मैं पहले किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ और जो नाश्ते के बर्तन हैं वो साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद आज मुझे दोपहर में बनानी है लौकी, क्योंकि क्या है ना, कल भी हमारा हैवी हो गया था जब लड़कियां जिम्मी थी, और उसके बाद सुबह को भी आपने देखा कितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने फिर खाई नाश्ते में। तो अभी मैंने क्या सोचा कि चलो मैं लौकी बना देती हूँ, और मैंने जानबूझकर सब्जी वाले से लौकी ली थी। वैसे इतना दिल से नहीं खाते हैं सब, लेकिन मैं जब दाल वगैरह डाल के बनाती हूँ ना, चने की दाल डाल देती हूँ इसमें और देसी घी में तड़का लगा देती हूँ, तो प्याज टमाटर और थोड़ी सी लहसुन वगैरह डाल के अच्छे से बना देती हूँ और ऊपर से फिर घी डाल देती हूँ सब्जी में, तो सभी खा लेते हैं, उनको बहुत अच्छी भी लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाने से पहले बर्तन साफ़ करूँगी सारे। सुबह के हो रखे हैं और मतलब बड़े छोटे हर तरह के बर्तन हैं।
बर्तन साफ़ करने के बाद किचन क्लीनिंग हो जाएगी और फिर काम करने में अलग ही मज़ा आता है फ्रेंड्स। अगर किचन साफ़ है ना तो काम कितना ही आपके पास हो तो आपको बहुत ईजी सा लगता है, मतलब मेरे को तो बहुत हल्का लगता है। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि किचन साफ़ कर लिया और उसके बाद ही फिर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कुछ काम ही नहीं पड़ा है और मैं जबकि काम सारा होता है लेकिन मन हल्का रहता है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने के लिए प्याज और लहसुन लेके बैठ गई फ्रेंड्स। तो क्योंकि इसकी सब्ज़ी जो होती है ना, लौकी की सब्ज़ी होती है, तोरी की सब्ज़ी, इसमें ना लहसुन भी अच्छी लगती है। ज़्यादा मैं भूनती नहीं हूँ लहसुन को, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ क्योंकि फिर उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो मैं लहसुन को बहुत कम हल्का ब्राउन करती हूँ और उसके बाद फिर मतलब प्याज लहसुन इकट्ठी ब्राउन करती हूँ, फिर टमाटर डाल के उसको मैं सब्ज़ी को छोंक देती हूँ। मैंने यहाँ पर ऐसा ही किया और 2-3 सीटी के बाद फिर मेरी सब्ज़ी आराम से बन गई थी। और फ्रेंड्स, जब बच्चों को गरम गरम मैं घी डाल के देती हूँ तो वो अच्छे से खा भी लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर ना आज उनका तेरवा वगैरह मतलब 13वीं होती है, वो ही कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो और मतलब बहुत अच्छे इंसान थे और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है। मेरे घर के जस्ट सामने हो रहा है ये सब कुछ। तो इसीलिए मतलब बस पता नहीं चलता है फ्रेंड्स इंसान का कि कब क्या हो जाए। तो जितनी ज़िंदगी है हंसी खुशी गुजारिए, अच्छे से रहिए, जितना है उतने में ही संतोष रखिए तो आपको खुशी मिलेगी। और जितना मन खुश रहेगा उतना ही जीने में मतलब आसानी होती है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने आपको दिखाना चाहा कि देखिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। तो खुश रहिए और अपने छोटा परिवार है, बड़ा परिवार है, आपके पास थोड़ा है, ज़्यादा है, मैटर नहीं करता है। आप हर परिस्थिति में, इंसान को भगवान ने एक ऐसी क्वालिटी दी है फ्रेंड्स, ये एक इंसान ही है जो हर कंडीशन में अपने आप को खुश रख सकता है। क्योंकि दुख सुख तो आने जाने होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई दुख आया और आप उसे पकड़ के बैठ गए कि जी दुख है दुख है दुख है। नहीं, दुख आया है तो दुख जाएगा भी। तो मन हल्का रखें और इंतज़ार करें अच्छी परिस्थिति आने का कि आज दुख है तो कल को सुख भी होगा। तो सारी चीज़ें आसान होती चली जाती हैं फ्रेंड्स। तो बस अपने मन को समझाने की बात होती है। अगर हम घर में कोई बुज़ुर्ग है या हम ही हैं, कोई भी है, अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो फिर छोटे भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, खाना भी दोपहर का हो गया है बातों बातों में और अब शाम का समय है, 4 बजे ही है शायद, हाँ 4 ही बज रहे हैं। और मैं आ गई हूँ अपने सूट लेकर। ये येलो सूट देख रहे हैं ना आप, इसको भी आज मैं, टाइट हो रहा है बहुत, इसको भी मैं ठीक करूँगी, पहनना है मेरे को। अब गर्मी आ गई है। और जो मैंने निकाला था आपको आपने बताया, मैंने अभी पहना था, खाना बनाया पहन के भी फ्रॉक। तो ये सूट मैंने अभी निकाला। इसकी मैंने जब बाजू फ्रेंड्स उधेड़ी ना, उधेड़ी कहते हैं हमारे यहाँ, तो बाजू उधेड़ी तो ये ना मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये स्पेस था इसमें, इसके जो मोढे होते हैं, तो ये बिना बाजू के नहीं चल सकता था दोबारा से। अगर मैं स्लीवलेस बनाती तो फिर इसकी बगल बहुत दिखाई देती, तो वो अच्छा ना लगता। तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी जो चुन्नी है ना, उसको डबल करके उसकी बाजू एक बार फिर से लगा दूँ। तो अभी तो मैंने ये साइड में इसकी बाजू उतार के रख दिया। लेकिन ये जो येलो सूट है मेरा बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, इसको मैं करूँगी यहाँ पे लूज़, ताकि मुझे अब मैं से पहनने लग जाऊँ। और लड्डू के सिद्ध के ना पैंट लाई थी मैं, पजामे लेकर आई थी गर्मियों के, तो वो भी थोड़े से ऊपर से लूज़ हैं क्योंकि थोड़ा सा पतला है मेरा बेटा, तो थोड़ा सा वो भी मुझे टाइट करना है। और फिर सिद्ध के पापा भी आ गए थे फैक्ट्री से कि भाई चाय बना लो, और सिद्ध को ही बोल दिया था इन्होंने कि चाय बना लो। और मेरा बेटा खैर टचवुड चाय बहुत अच्छी बना लेता है कभी कभी, क्योंकि क्या है ना फ्रेंड्स, कभी कभी इसका मन करता है किचन में जाके कुछ करने का, तो मैं रोकती भी नहीं हूँ इसे। मैंने कहा बड़ा होगा फिर पढ़ाई करने के लिए अगर कहीं बाहर चला जाए तो बंदा खुद करके तो खा ले, तो मैं इसे रोकती नहीं हूँ, मैं इसको करने देती हूँ। और ये धीरे धीरे से ना बहुत कुछ करने लगा है। तो यहाँ पर ये बिस्किट भी लेके आ गया है और अब बना के दे देगा ये हमें चाय फ्रेंड्स। तो देखिए, सिद्ध बनाकर ले आया है चाय, मेरे लिए कप में लाया है और अपने पापा और शायद अपने लिए भी लाया है, गिलास में लेकर आया है। तो अब हम लोग बस चाय पियेंगे। मैंने अभी तो थोड़ा सा ही काम किया है, बल्कि मेरे और भी सूट पड़े हुए हैं जिनको मुझे सही करना है अभी।
कुछ बाजू लगानी है, कुछ नहीं लगानी है, कुछ टाइट हो गए हैं थोड़े से, पता नहीं क्यों मेरा वेट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है पहले से, तो मेरे सूट ना थोड़े थोड़े टाइट मुझे लग रहे हैं। तो मैंने कहा चल अभी मैं गर्मियों में थोड़ा लूज़ ही कपड़ा अच्छा लगता है तो मैंने खोल देती हूँ। तो बस आज का व्लॉग फ्रेंड मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।